24 घंटे, 3 मिसाइल टेस्ट और दुनिया के सामने भारत की ताकत का ऐलान। लद्दाख की ऊंचाइयों पर आकाश प्राइम चमका। उड़ीसा से पृथ्वी 2 और अग्नि-1 ने भेदे लक्ष्य। 16-17 जुलाई को स्वदेशी तकनीक से लैस आकाश प्राइम, पृथ्वी 2 और अग्नि-1 मिसाइलों का परीक्षण सिर्फ टेस्ट नहीं, भारत की रणनीतिक शक्ति का साफ संदेश है। जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत ही तकलीफ में कर रहा हूँ। इसको जहन में रखते हुए बहुत से भारत में बात ये की जा रही है कि क्या ऐसा भी होगा, पाकिस्तान दबाव में आ सकता है? वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HQ-9 सिस्टम्स तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है। आज मैं देख रहा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और 4 दिन पहले अजीत डोभाल साहब जो है वो कह रहे थे जी पाकिस्तान में हमारा 0 नुकसान हुआ है। क्या कोई नई जंग का आगाज होने वाला है और क्या ये जंग कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत अपनी रक्षा तैयारी को लगातार मजबूत कर रहा है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अंगों की ताकत को तकनीक रूप में और समक्ष बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत 16 और 17 जुलाई को भी 3 स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इनमें शामिल है अग्नि-1, पृथ्वी 2 और आकाश प्राइम। ये सभी मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है और अब इन्हें भारतीय डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जाने वाला है, जिसमें आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ने वाली है। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। भारत ने 2 जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और अग्नि-1, उसके भी टेस्ट किए हैं 17 जुलाई को, 2 रोज पहले ही। जो भारत का क्रूज मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, जिसकी रफ्तार, जैसा मैंने पहले कहा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है, क्या ये उनको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हुए उनको निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं? ये एक अहम सवाल है। 3 जुलाई 2025 को भारत ने 12.5 अरब डॉलर्स की बहुत बड़ी जो रकम है उसके दिफाई सामान की मंजूरी दी। इस सामान में क्या क्या था? सबसे पहले जो है इनका फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, ये बहुत ही लेटेस्ट स्टाइल के AI बेस्ड जो है ये टैंक्स हैं और जो भारत पे इस वक्त टैंक T-72 है ये उसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो AESA रडार्स वाले जो है एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो रडार है जो एक्चुअली अवाक्स के ऊपर लगता है या ऐसे तैयारों पर लगता है जो कि पूरे सिस्टम को जैम भी करते हैं और न्यूट्रलाइज भी करते हैं दुनिया एनिमी के मुख्तलिफ मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, अटैक्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये रडार्स वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत ने बुक करवाए हैं, मंजूरी दी है इसको खरीदने के लिए। और उसके बाद बहरिया के लिए काफी सामान खरीदा है, जिसमें माइन काउंटर वेसल्स हैं और सुपर रैपिड गन माउंट्स के अलावा इन्होंने एक ऑटो सबमर्सिब्स जो शिप्स होती हैं वो भी उन्होंने साथ में परचेज किए हैं। को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं। दोनों पाकिस्तान तोड़ने और पश्तूनिस्तान बनाने और बलूचिस्तान आजाद करने की ये साजिश तो 1947 से कर रहे हैं। लेकिन बासित साहब मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं, ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया ना, हमारा है अभी तक तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, लेकिन भारत का चूंकि डिफेंस डॉक्ट्रिन है तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अब भारत हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को अगर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एरिया वाइज हो, या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी
इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से बार बार ग़ज़वा हिंद की आवाज उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते। हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाए, लेकिन एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक दुश्मन जिसे हम कह सकें, उस शक्ल में हमें भारत चाहिए। क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज को आप देखें, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन हम नहीं करते और ना ही हम उन्हें दुश्मन में गिनते हैं। इस्लामिक टच आ जाता है, इस्लामिक कंट्रीज का दोनों तरफ से आ जाता है, तो इसलिए हम नहीं कर वो बोल पाते। लेकिन भारत क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है तो हम उसे दुश्मन भी गिन लेते हैं, हम उसको बुरा भला भी कह लेते हैं। और ऐसा करने से कई लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं या कंट्रोल जिनके हाथ में है, उनको फायदा होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत फ्रेंडली हो जाए या बड़ा कोई आना जाना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी एक जो खतरा बताया जाता है कि भारत अटैक कर देगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर वो खतरा ना रहे तो फिर वही पैसा जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, उसी पैसे को कहा जाएगा कि जी आप लोगों के ऊपर लगाइए, आप हेल्थ सेक्टर में लगाइए, एजुकेशन सेक्टर में लगाइए और कई दूसरी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैंने अपनी भी एक वीडियो में कहा कि अगर ये सब कुछ ठीक हो गया और हम किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री की तरह रहने लगे भारत के साथ, और ये पैसा जो डिफेंस पे लग रहा है वो लोगों पे लगा और लोगों के पास भी खाना खाने को हुआ और एजुकेशन हुई, तो सर वो तो बोलने लगेंगे ना। बोल अभी भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं बोल रहे, लेकिन लोग ज्यादा बोलने लगेंगे, लोगों का दिमाग चलने लगेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा कि आखिर क्या चीजें हैं पाकिस्तान में जो सही नहीं है। तो लोग सवाल उठाएंगे और इस सवालों से बचने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक दुश्मन जो है वो बना के रखा है। ये चाहते ही नहीं है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो, वरना इनके बिजनेसेस, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमेशा से टेंशन बना के रखी है इन्होंने और ये बनाकर रहेंगे, क्योंकि और तो ये कुछ करने के काबिल है नहीं। जाकर पूरी दुनिया से पैसा मांगना, फिर आ जाना, उसके बाद यहाँ पे कहना कि जी टेररिज्म तो हम खुद भुगत रहे हैं। अरे जो सुसाइड बॉम्बर होता है, मैंने किसी जगह सुना, साहब ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर जब कहीं अटैक करता है तो वो खुद भी तो मरता है, वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता है लेकिन खुद भी नहीं रहता। तो अब ये कहना कि हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के, आपने बनाया, आपने पाला, आपके बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट और जनरल्स रहे हैं परवेज मुशर्रफ टाइप के, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज में भी मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने बनाए, जिहादी तैयार किए फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। तो जाहिर है अब वो हमारे गले पड़ गए।